ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कल शहरीकरण और अधोसंरचना विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण सत्र हुआ था, जिसमें केंद्रीय सचिव अलका उपाध्याय मौजूद थी और मध्य प्रदेश के नुमाइंदे के रूप में मध्य प्रदेश के शहरी नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई मौजूद थे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन हुआ और लगता है कि इसका सीधा फायदा आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मिलेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नीरज मंडलोई जी। हम उनसे कल हुए इस सत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कल अधोसंरचना और शहरीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण सत्र हुआ था, जिसमें केंद्रीय सचिव भी मौजूद थी। इस सत्र के क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स रहे सर, थोड़ा उसको बताइए। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के आने वाले समय के लिए विकास, अधोसंरचना, इवन सोशल सेक्टर, इन सब के लिए एक रोड मैप की तरह है और हम हमारी योजनाओं को, नीति को इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक मानी हुई अवधारणा है कि अब सारा विकास सरकार के भरोसे, यानी सरकार के संसाधनों के भरोसे नहीं हो सकता। इसमें निजी भागीदारी की बहुत आवश्यकता होगी। इसीलिए हम निवेशकों को बोलते हैं कि आकर हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखें। निवेशकों के जो मुख्य प्रश्न होते हैं वो उनको ईज़ ऑफ बिजनेस होता है, वो उनको सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट के झगड़ों से उनकी क्या विवाद निपटान की स्थिति है शासन के पास, और शासन की ऐसी नीतियाँ जो अन्य देशों या अन्य राज्यों में ऑलरेडी अपनाई गई हैं, जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, उसको हम लागू करने के लिए कितने तत्पर हैं। तो मध्य प्रदेश में कल जो हमारा सेशन था वो एक बहुत ही पावर पैक्ड सेशन था। बड़े हाई लेवल के उसमें स्पीकर्स थे, पैनलिस्ट थे और बहुत ही इंटरेस्ट से इन्वेस्टर्स ने, जो पूरे दुनिया से आए हुए हैं, उन्होंने उसमें रुचि दिखाकर लगभग मैं बताऊं 1 घंटा तो अतिरिक्त उसमें प्रश्नोत्तर काल ही चला और इतना लोगों को रुचि थी। और सामान्य रूप से ये टेक अवे था कि यदि निजी क्षेत्र को शहरियों के विकास में भागीदारी निभाना है तो हमको और बेहतर नीतियों में ऐसा सुधार करना पड़ेगा जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ और मध्य प्रदेश का CEO भी हूँ, और यदि किसी इन्वेस्टर को कोई इशू हो तो वो हमारा विभाग, सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब मिलकर उसकी समस्या हल करने को तैयार रहते हैं। तो इसी भावना को लेकर हम लोगों ने कल सेशन किया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे बड़े बड़े 12,000 करोड़ के अमृत के प्रोजेक्ट्स की बात हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेट्रो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जो इश्यूज़ हैं, उसके अलावा हमारी लैंड यूज़ प्लानिंग, जिसमें वेल्थ को अनलॉक करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम जो रेगुलेशन के माध्यम से ज़मीनों का और आसपास के विकास पे नियंत्रण करते हैं, उसको एक अनलॉक करने का एक टूल है और उसमें हमने अभी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR पॉलिसी जारी करी है और उसके साथ ही लास्ट मंथ दिसंबर में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक नई रीडेवलपमेंट पॉलिसी भी जारी करी है, तो जिसमें 30 साल पुराने जो प्राइवेट बिल्डिंग हैं उसको रहवासियों के सहमति से गिरा के नई बनाई जा सकती है और उसमें अतिरिक्त FAR भी मिलता है, उसमें नया घर भी सबको मिलता है बिना रजिस्ट्री के। सर, अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात चली तो अर्बन ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा सेक्टर हो गया जिसमें निवेश की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो क्या इसको लेकर इस 2-3 दिन में कोई, पहले प्रवासी सम्मेलन था, उसके बाद कल से इन्वेस्टर समिट चल रही है, तो क्या अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई कॉन्क्रीट बातचीत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। अर्बन ट्रांसपोर्ट एक फोकस एरिया था और अर्बन ट्रांसपोर्ट का मतलब न सिर्फ मेट्रो है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है कि एक आदमी को अपने घर से निकलकर अपने व्यवसाय या अपने बिजनेस या अपने स्कूल, कॉलेज या जो भी काम हो वहाँ जाने के लिए पर्यावरण के हिसाब से कम प्रदूषण करते हुए कैसे वो सुविधा से बिना किसी विवाद के, बिना किसी समस्या के सुरक्षित रूप से पहुँचे। उसके लिए चाहे तो पैदल बनाने की चर्चा हो, चाहे छोटे छोटे सेक्शंस में साइकिल ट्रैक्स हों, फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, फिर BRTS और पब्लिक बसेस हैं और फाइनली मेट्रो है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में हाई ट्रैफिक डेंसिटी को ले जा सकती है। सर, आप पहले PWD के भी PS रह चुके हैं और अभी अर्बन डेवलपमेंट के PS हैं। क्या इन 2 दिनों में जो आपके निवेशकों से बातचीत हुई है तो उसमें क्या निवेशकों की ओर से क्या दिक्कतें आ रही, वो किन चीज़ों पे थोड़ा चाहते हैं कि सरकार की ओर से निर्णय हो जाए या पॉलिसी डिसीजन कुछ हो जाए ताकि उनकी राह और आसान हो जाए? जैसा मैंने पहले बताया, निवेशकों को एक बहुत बड़ी चिंता मध्य प्रदेश अकेले से नहीं, सामान्य रूप से सरकार से होती है कि वे जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस होते हैं, लिटिगेशन होता है, विवाद होता है, तो उनका इंटरप्रिटेशन एक होता है, सरकार का एक होता है और फिर विवाद उलझते जाता है और फिर वो बात कोर्ट कचहरी से होकर सालों साल लंबित रहती है।
कल हमारे बीच में भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की सचिव अलका उपाध्याय मैडम थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मॉडल जो 2 साल से देश में ट्राई किया जा रहा है, जिसको कहा जाता है कंसिलिएशन बिफोर आर्बिट्रेशन। यानी कि आपका यदि विवाद है तो आप आर्बिट्रेटर के पास न जाएं, कोर्ट न जाएं, सबसे पहले उस कंसिलिएशन के पास जाएं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो दावे प्रति दावे थे उसका 1/3 में सरकार ने वो सारे विवाद, कम से कम 20-25 विवाद पिछले 2 साल में बड़े बड़े बीओटी रोड्स के, टोल के उन्होंने हल किए हैं। तो कंसिलिएशन एक ऐसी अप्रोच है जो 3 महीने में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के विवाद हल कर सकती है एमिकेबली, और हमको लंबा समय उसमें नहीं लगेगा। शहरी जो मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो आपने बताया अलग अलग सेक्टर्स, तो क्या इस समिट के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है? देखिए, मध्य प्रदेश के शहर इस समय एक ऐसी कगार पे खड़े हैं कि आने वाले 15 साल और उसके आगे यदि 25 साल जो अमृत काल का है, हमारी स्वतंत्रता के 100 साल यानी 2047 जिसको अमृत काल कहा गया है, इस अवधि में एक बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने वाली है। एक अनुमान ये कहता है कि जो हम अभी शहर देख रहे हैं वो केवल अभी 30% है और आने वाले 20 साल में ये 70% और बनना है। तो आप सोचिए, आज ही हम इंदौर को ऐसा फैलता हुआ विकसित मानते हैं, अब अगले 20 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा आप और हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए निवेशक तैयार हैं। हमको सही टेक्नोलॉजी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छे अनुबंध बनाने चाहिए जिससे कि सामने वाले की रिस्क भी कवर हो और सरकार को भी नुकसान ना हो। तो हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के शहर बहुत बदले हुए हालात में होंगे और मध्य प्रदेश में शहरों की अभी जो स्थिति है उससे बहुत अच्छी स्थितियां होने वाली है। सरकार तैयार है, निवेशक तैयार है मध्य प्रदेश में आने को, सरकार उन्हें पूरी सहूलियत देने को तैयार है और मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश शहरीकरण की दिशा में आए, अर्बन ट्रांसपोर्ट की दिशा में आए, इस दिशा में इस समिट में काफ़ी कॉन्क्रीट डायलॉग हो रहा है। कैमरा पर्सन नीरज करोसिया के साथ अरविंद तिवारी, DGNA न्यूज़ के लिए।